जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल SSG के स्टडी में। आज मैं आपको लेकर फिर से आया हूं 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जैसा कि जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में जनरल साइंस के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी के आधार पर यह सेट तैयार किया गया है। यदि आप आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो आपके लिए उपयोगी है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है। तो आपको बता दें वायु में जो है कौन सी नोबेल गैस जो है वो मौजूद नहीं है। तो आपको बता दें नोबेल गैस रेडॉन जो है वो वायु में उपस्थित नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेडॉन। आपके लिए प्रश्न रहेगा कि आपको बताना है कि नोबेल गैसों की संख्या कितनी होती है। नोबेल गैसों की संख्या कितनी होती है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। दूसरा नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो बता दें फोटोग्राफी में सामान्यतः जो हाइपो के रूप में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें कृत्रिम वर्षा के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए एक प्रश्न आता है कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग, तो हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। तो आपको बताना है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पर समान होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको बता दें -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान का मान जो होता है वह बराबर होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, -40 डिग्री पर। पांचवा नंबर प्रश्न रहेगा, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा में जो है भोजन का जो अंतःग्रहण होता है वह किसके द्वारा होता है, तो होता है कुटपाद के द्वारा। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुटपाद। जैसा कि जानते हैं कि पिछले बार भी जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्जाम हुआ था उसमें जनरल साइंस जो बेसिक जनरल साइंस है उसी से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इसीलिए इस प्रश्न को भी मैंने उसी के आधार पर बनाया है, बेसिक साइंस की तरफ से। इसलिए यदि आप वीडियो को अंत में देखेंगे तो पाएंगे कि बेसिक साइंस और जो असिस्टेंट लोको पायलट में भी जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था उसी के आधार पर ये प्रश्न को भी तैयार किया गया है, जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें फलों का जो रस होता है उसको जो सुरक्षित किया जाता है यानी कि भंडारण के लिए रखा जाता है, जिसको फलों के रस को जो रखा जाता है किसका प्रयोग किया जाता है रखने के लिए, बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका, बेंजोइक एसिड का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। 7 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ उसे देख लेते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है। तो बता दें वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण का कारण है वह क्या होता है, धूलकण के कारण ही वायुमंडल में प्रकाश हमको फैला हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धूलकण। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका जवाब भी आप देने का प्रयास करेंगे कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। इसको ऑप्शन देख लेते हैं, ए तना, बी जड़, सी पुष्प और डी पत्ती। प्रश्न पूछ रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह कौन सा होता है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से हो जाएगा पुष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह हो जाएगा पुष्प। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए रहता है वह कहाँ पे रहता है, तो रहता है यकृत में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए जो है यकृत में यह संचित रहता है। 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। बहुत बार एग्जाम में आया वो प्रश्न है ये, इसे देख लेते हैं कि टिबिया नामक जो हड्डी है वह कहाँ पाया जाता है। तो टिबिया नामक जो हड्डी है वह पाया जाता है टांग में। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी।
11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? तो एक सदिश राशि जो है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, दाब, ऊर्जा, संवेग, कार्य। तो उसमें संवेग जो है वह एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मैंने पिछले वीडियो में भी एक ट्रिक्स बताया था कि याद रखिए, तब बेबी, और ता से त्वरण, बा से बल, वे से वेग हो जाएगा, वी से विस्थापन हो जाएगा। इसे आप याद रखिए। तो आपको सदिश राशि और अदिश राशि से जितने भी प्रश्न आते हैं वो आपको चुनने में आसानी होगा। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सदिश राशि संवेग, वेग आ रहा है इसमें, तो संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, कोई साइकिल सवार जो है किसी मोड़ में घूमता है तो वह, यह भी जनरल साइंस का बेसिक प्रश्न है। देखते हैं, बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है। तो आपको बता दें, किसी मोड़ पे यदि साइकिल सवार व्यक्ति घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंदर की ओर झुकता है। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दें, कांच पर जो लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है जिस एसिड का, वह है हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। याद रखिएगा, कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा एसिड का? हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान के टायर में जो भरने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है वह गैस कौन सा है? हीलियम गैस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम। हीलियम एक नोबेल गैस है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हीलियम गैस जो है यह नोबेल गैस है। नोबेल गैसों की संख्या कितनी है? तो 6 है। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो आपको बताते हैं, त्वचा की जो ऊपरी सतह है वह कहलाती है एपिडर्मिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एपिडर्मिस। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वह है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या काम है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का? ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको बता दें, मानव शरीर में जो लाल रक्त कण है उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? पड़ता है काला। कैसा? काला दिखाई पड़ता है। लेकिन आपके प्रश्न रहेगा कि अंतरिक्ष जो है पृथ्वी से कैसा दिखाई पड़ता है? तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नीला। लेकिन अंतरिक्ष यात्री को जो है बाह्य अंतरिक्ष दिखाई देता है कैसा? काला दिखाई पड़ता है। 19 नंबर प्रश्न है, जिसे देख लेते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। इसे भी याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदक। भारी जल का फॉर्मूला पूछता है कभी कभी, तो ये भी याद रखिएगा, D2 हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा इसका भारी जल का। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये बताते हैं, ये प्रश्न जो हाल ही में जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्जाम हुआ था, ये प्रश्न उसमें पूछा गया था। हो सकता है आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। आतिशबाजी में जो हरा रंग है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह होता है बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग हमें दिखाई पड़ता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बेरियम। प्रश्न ये भी आ सकता है कि लाल चटक रंग जो होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है आतिशबाजी में? तो हो जाएगा अस्ट्रांसियम के कारण। क्या हो जाएगा? लाल चटक रंग हो जाता किसके कारण? अस्ट्रांसियम के कारण। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल होता है?
तो ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर जो इस्तेमाल होने वाला है वह किसका इस्तेमाल होता है ट्रांजिस्टर में? प्लेटिनम का। किसका? प्लेटिनम का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर प्रयोग होने वाला जो अर्धचालक है वह कौन सा है? सिलिकॉन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो आपको बता दें, मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है वह होती है 12 जोड़ा। कितना होता है? 12 जोड़ा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 जोड़ा। आपके लिए प्रश्न रहेगा, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वह किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक। लिवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। याद रखिएगा, लिवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। परमाणु सिद्धांत उसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। 24 नंबर प्रश्न दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसकी जो खोज किया था किसके द्वारा किया गया था? फैराडे के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे ने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। 25 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे, याद भी रखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के कारण घटी थी? तो याद रखिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। इस घटना कब हुआ था? अगर आप जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, अगर आप जानते हैं तो आपको ईयर्स बताना है, और यदि पूरा जानते हैं, डेट भी जानते हैं, तो आपको डेट भी बताने का प्रयास करें कि भोपाल गैस त्रासदी कांड जो हुआ था, गैस कांड, वह कब हुआ था। अगर आप जानते हैं तो इसे कमेंट में बताइए। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, तथा आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।